राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे। उनकी दवाई की दुकान थी। उनका एक पुत्र था। तो रमेश चंद्र जी सदैव जब भी दुकान में आते तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को पोंछते, इसके बाद उनको धूप बत्ती दिखाते, इसके बाद में अपनी दुकान के कार्य को करते। उनके संग उनका पुत्र भी आया करता था, किंतु उसको इन सब चीजों में रुचि नहीं थी। रमेश चंद्र सदैव कहते कि पुत्र, ये भगवान है, ये ना भगवान की कृपा से ही सब सारी सृष्टि चल रही है। तो पुत्र याद रखना, मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरे पश्चात भी तुम इनकी ऐसी ही सेवा करना, और जब भी विकट स्थिति आए तो इनके समक्ष तुम हाथ जोड़ करके उस स्थिति से निकलने की, उभरने की प्रार्थना करना। निश्चित ही वे तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे। कुछ वर्षों के पश्चात रमेश चंद्र जी का तो मृत्यु हो गया। उस दुकान के कार्यभार को उनके पुत्र संभालने लग गए। एक दिन की बात है, सुबह से ही काफी बारिश हो रही थी, दुकान भी मंदा चल रहा था, ऊपर से बिजली का भी आना जाना लगा हुआ था। तभी संध्या काल में एक बालक भीगते हुए दौड़ती हुए आया और आकर के पर्ची पकड़ाते हुए कहा कि मुझे यह औषध दे दीजिए मेरी माता के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से 4 चम्मच अपनी माता के मुख में यह दवा डाल दो ताकि तुम्हारी माता जीवित रह सके। इस रमेश चंद्र के पुत्र ने उस पर्ची को देखी और काउंटर पर हाथ लगा करके दवा निकाल करके उसे दिया। वह लड़का उस दवा को लेकर के भीगते हुए भाग गया। रमेश चंद्र के पुत्र का जब ध्यान काउंटर के ऊपर पड़ा तो वह एकदम से घबरा गया, पसीना से तरबतर हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा गलती हो गई, क्योंकि इससे पहले एक आंख चूहे मारने की दवा लेकर के वापस करने के लिए आया था। तो उसने क्या किया था कि उस दवा को काउंटर पर ही छोड़ दिया था। तो जब वह बालक अपनी दवा लेने आया तो इसने काउंटर पर जो दवा रखी इसका, वह दवा न लेकर के चूहे मारने वाली दवा लेकर के वह बालक भाग जाता। अब यह सोचने लगा अब क्या करूं। तुरंत उसे अपने पिता की बात याद आई। वह भगवान श्री के विग्रह के समक्ष हाथ जोड़ करके नम आंखों से प्रार्थना किया, निवेदन किया, कहा कि प्रभु बचा लो, कहीं ऐसा न हो कि एक पुत्र के हाथों उसकी माता की मृत्यु हो जाए। भगवान अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। और ऐसा प्रार्थना करके जैसे ही वह मुड़ा है तो देखा है कि वह बालक पुनः काउंटर पर आया और कहा है कि मुझे वह दवा वापस से एक बोतल दे दीजिए, क्योंकि मैं जो दवा लेकर के गया था बारिश के कारण मैं फिसल गया और गिर जाने के कारण वह बोतल फूट गई है। तभी इस रमेश चंद्र के पुत्र को समझ में आ गया कि सचमुच भगवान कृपामय है, दयालु हैं, कभी किसी की अनहित नहीं कर सकते हैं और अपने भक्तों की पुकार तो सदैव सुनते हैं। इसलिए कभी भी बड़ी संकट होवे भगवान के समक्ष पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।